हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंत में आप सीखेंगे कि कंप्यूटर की सही पहचान क्या है, कंप्यूटर की मुख्य भागों की पहचान क्या है और कंप्यूटर के मुख्य भागों की कार्य समझ जाएंगे इस वीडियो के अंत में। और साथ ही साथ इनपुट डिवाइस, देयर एग्जाम्पल बाय पिक्चर्स, और इनपुट डिवाइस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल से हम फिगर दिखाकर आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल से बताएंगे और आपको दिखाएंगे कौन इनपुट डिवाइस है और कौन सी आउटपुट डिवाइस है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसकी मदद से हम सूचना डाटा के साथ काम करते हैं। कंप्यूटर में जो हम डालते हैं वो डाटा होता है, जो कंप्यूटर से हमें जो मिलता है उसे हम सूचना कहते हैं। कंप्यूटर के भाग दो मुख्य प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर ठोस होता है, जैसे कि ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, तार, स्पीकर इत्यादि। जैसे नॉर्मल भाषा में हार्डवेयर उस भाग को कहते हैं जो आप देख सकते हैं और साथ ही उसको टच कर सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर को सिर्फ आप देख सकते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को निर्देश देता है, फिर उसके बाद जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम कंप्यूटर को निर्देश को पालन करने में सहायता। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है मानव के दिमाग जैसा होता है, यानी कि सीपीयू जिसे बोलते हैं। कंप्यूटर के सभी फैसले सीपीयू लेता है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट जो है आपके पास टॉपिक है पार्ट्स ऑफ। देखिए जो कंप्यूटर्स के पार्ट है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो इनपुट डिवाइस और दूसरा आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा सीपीयू एक अलग है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, वो कंप्यूटर का दिमाग और हृदय भी कहा जाता है। उसके अलावा जो कंप्यूटर के भाग होते हैं वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है। जो इनपुट डिवाइस होता है, देखिए इनपुट डिवाइस जो सभी उपकरण जो हमें कंप्यूटर को डेटा देने में मदद करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक इत्यादि, ये क्या है, कंप्यूटर के भागों के इनपुट डिवाइस है। अब देखिए कीबोर्ड क्या है, इसकी मदद से हम कंप्यूटर के अक्षर, आंकड़े और अन्य चिन्ह डालते हैं। हम यहाँ पे सभी जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है डिटेल से समझेंगे दोस्तों, और उनकी फिगर के द्वारा जानेंगे कि कौन कौन से इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं, और साथ ही उनके डिटेल्स भी जानेंगे कि इनका कौन सा यूज होता है। चलिए यहाँ पे कुछ दिया है कीबोर्ड, इसमें क्या होता है कि अक्षर होते हैं, आंकड़े होते हैं और कुछ चिन्ह दिया होता है। चलिए मैं फिगर से आपको दिखाऊंगा। कीबोर्ड की एक विशेष क्रम में लगी होती है, इन्हें एक के बाद एक प्रेस करके हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। चलिए कीबोर्ड को मैं आपको फिगर के सामने लाता हूँ। देखिए कीबोर्ड जो होता है कुछ इस प्रकार का सामने जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे कुछ बना होता है। जो आपका ये है इनपुट डिवाइस है, ये क्या करता है कि इनपुट देने का काम आता है। देखिए यहाँ पे जो की होता है ये एस्केप की, फंक्शन की, यहाँ से F1 से लेकर F12 तक, इंटर की यहाँ पे दिया होता है, फिर बैक स्पेस की आपका यहाँ पे होता है, डिलीट वाला जो की होता है वो यहाँ पे होता है, प्रिंट स्क्रीन यहाँ पे होता है। यदि आपके पास कीबोर्ड आपके सामने होगा तो कुछ ऐसे ही डाटा आपको दिखाई दे रहा होगा, आसानी से आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर कीबोर्ड पे बैठेंगे तो दिखाई देगा। ये देखिए इंडिकेटर्स यहाँ लगे होते हैं कि जो न्यूमलॉक है इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाएगा यहाँ पे, और कैप्स लॉक, न्यूमलॉक ये सभी यहाँ पे दिखाएगा। फिर शिफ्ट की दो होते हैं, एक पहला शिफ्ट की यहाँ होता है, दूसरा शिफ्ट की यहाँ होता है। विंडोज की भी होते हैं, अल्टर की होते हैं, कंट्रोल की होते हैं। ये जो है ये की एरो की है ऊपर नीचे करने के लिए। तो यहाँ पे सभी तरह की आपको यहाँ पे डिटेल से फिगर के द्वारा दिखाया गया। अब नेक्स्ट जो आता है आपका यहाँ पे कीबोर्ड से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो टर्म्स हैं आपको याद रखने हैं। पहला जो दिया है शिफ्ट। चलिए शिफ्ट के बारे में जान लीजिए, शिफ्ट क्या करता है। शिफ्ट जो होता है, शिफ्ट लेट अस टाइप एंड अपर केस लेटर आर कैरेक्टर व्हेन यूज इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर लेटर नंबर की। यानी कि शिफ्ट की का काम है, यदि आपका स्मॉल लेटर में टाइप कर रहे हैं तो शिफ्ट की के साथ प्रेस करेंगे तो वो अपर केस हो जाएगा, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखने लगेगा। यदि आपका कैप्स लॉक ऑन है और इसके बाद शिफ्ट की दबाकर कैपिटल लेटर लिख रहा है तो शिफ्ट की दबाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा, शिफ्ट की के साथ किसी की को प्रेस कर रहे हैं ABCD में। तो नेक्स्ट जो आता है कैप्स लॉक की।
कैप्स लॉक की क्या करता है कि कैप्स लॉक अलाउ ऑल लेटर टू दी टाइप इन अपर केस विदाउट हैविंग टू प्रेस शिफ्ट। यानी कि जब आप अपर की को प्रेस कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे अपर कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक को जैसे ही ऑन कर लेते हैं तो सभी जो है आपको जो ABCD की वर्ड है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखने लगेगा बिना शिफ्ट के प्रेस किए भी। फिर नेक्स्ट जो आता है विंडोज लॉक की। विंडोज लॉक की कुछ इस प्रकार का है, दिख सकते हैं आप फिगर में, यहाँ पे दिखाया है, ये दोनों विंडोज की हैं। ये क्या कहता है, विंडोज लोगो इस पे बना होता है, लेट अस ओपन द स्टार्ट मेनू। इसे जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप स्टार्ट मेनू खोल लेंगे, स्टार्ट मेनू। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास वो है अल्फा न्यूमेरिक की। देखिए अल्फा न्यूमेरिक की यहाँ पे आप देख सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक की क्या होता है, इसकी डिटेल थोड़ी समझ लीजिए। अल्फा न्यूमेरिक की आर फॉर लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन, सिंबल, द स्पेस बार, टैब्स, बैक स्पेस, कैप्स लॉक, शिफ्ट एंड इंटर की। यानी कि अल्फा न्यूमेरिक जो की है ये सबका कम्बिनेशन है, जिसमें न्यूमेरिक होता है, पंक्चुएशन होता है, नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, स्पेस बार होता है, टैब होता है, बैक स्पेस होता है कि आप कीबोर्ड पे देखेंगे तो ये अल्फा न्यूमेरिक की है। फिर उसके बाद आता है स्पेस बार, जो कि सबसे लंबी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नीचे साइड में, उसे स्पेस बार कहते हैं। स्पेस बार्स अलाउ ए स्पेस टू बी इंडिकेटेड व्हेन प्रेस। यानी कि स्पेस बार क्या करता है कि इसको जब भी आप प्रेस करेंगे तो ये दो लेटर के बीच में क्या करता है, गैप छोड़ता है। तो ये स्पेस बार का वर्क है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कुछ माउस से टर्म दिया हुआ है। चलिए हम माउस के टर्म को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको फिगर के माध्यम से। उससे पहले एक चीज छूट रहा है, आइए देखिए यहाँ पे कुछ इंटर की होते हैं। इंटर की का वर्क क्या होता है इसको देख लीजिए थोड़ा डिटेल से। इंटर अलाउ द कर्सर टू बी मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इंटर की यदि आप टाइप कर रहे हैं कोई भी चीज़, सेंटेंस, तो इंटर की से क्या होता है कि नए लाइन में आप शुरू से लिखना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की क्या होता है, बैक स्पेस की आप देखेंगे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कीबोर्ड में, ये बैक स्पेस होता है, इस पर लिखा भी होगा बैक स्पेस। इस ये करता है बैक स्पेस की डिलीट्स द कैरेक्टर बिफोर द कर्सर आर द सिलेक्टेड टेक्स्ट चूजे। यानी कि आपने कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसको डिलीट करने का काम करता है, या आपने सिलेक्ट नहीं किया है तो कर्सर से एक पहले वाला जो भी टेक्स्ट है उसको डिलीट करने का काम करता है बैक स्पेस की। अब यहाँ पे दूसरा इनपुट डिवाइस है माउस। पहला तो था कीबोर्ड, जिसको आपने डिटेल से जान लिया कि इसमें इंटर की क्या होता है, बैक स्पेस की क्या होता है, फिर आपने स्पेस बार क्या होता है, कैप्स लॉक क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, ये सभी आपने मुख्य की समझ लिए। अब दूसरा इनपुट डिवाइस है माउस। माउस देखिए क्या करता है, यूजिंग द माउस इन्वॉल्व द फॉलोइंग टेक्निक्स। ये फॉलोइंग टेक्निक्स जो है इन्वॉल्व होता है। आइए पहले पे डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट दिया है, पॉइंटिंग मूव द माउस टू मूव द ऑन स्क्रीन पॉइंटर। यानी कि पॉइंटिंग जो होता है, जो कर्सर होता है या पॉइंटर होता है, उसको मूव करने के लिए स्क्रीन पर करते हैं। दूसरा है क्लिकिंग के लिए, प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन वंस। यानी कि कर्सर जो है उस पर एक बार क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट साइड को तो एक क्लिक कहलाएगा। डबल क्लिक करते हैं, तीसरा पॉइंट डबल क्लिक है। डबल क्लिक क्या होता है, प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस। यानी कि दो बार लेफ्ट जो बटन है माउस में तो उसे डबल क्लिकिंग कहते हैं। ड्रैगिंग क्या कहलाता है, नेक्स्ट है ड्रैगिंग। तो ड्रैगिंग क्या होता है, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एज यू मूव द पॉइंटर। यानी कि पॉइंटर को जहां भी हम मूव करना चाहेंगे हम उसे ड्रैग करके यानी कि खींच करके ले जाएंगे। चलिए आइए कुछ, ये इनपुट डिवाइस दूसरा था, पहला कीबोर्ड, दूसरा माउस। तो आइए माउस को और डिटेल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे माउस दिखाया गया है आपके फिगर में, जो कि यहाँ पे है माउस, ये भी है ये भी है। तो देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ माउस क्या है, इसमें लेफ्ट माउस बटन क्लिक टू द मूव पॉइंटर एनी पोजीशन ऑन द स्क्रीन। जो लेफ्ट साइड में दिया गया है बटन, ये क्या करेगा कि माउस को लेफ्ट बटन जब क्लिक करेंगे तो वो क्लिक कहलाएगा और पॉइंटर की पोजीशन बदल जाएगा स्क्रीन में। दूसरा है व्हील,
माउस में जो यहाँ पे बीच में ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, ये है व्हील। तो ये क्या करता है, व्हील बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट माउस बटन यूज टू मूव स्क्रॉल अप एंड डाउन पेज। यानी कि लेफ्ट बटन और राइट बटन के बीच में एक व्हील लगा होता है माउस को, ये ना पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए करते हैं। थर्ड है यहाँ पे राइट बटन। तो राइट माउस बटन क्लिक टू ब्रिंग अप अदर मीनू। अदर मीनू यानी कि दूसरी मीनू को लाने के लिए हम लोग राइट क्लिक करते हैं। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, राइट वाला यानी कि दाएं वाला जैसे ही बटन क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार आपके खुलकर आ जाएगा। जैसे ही ये दाएं के क्लिक किए तो ये कुछ आ जाएगा। तो इसी के माध्यम से आप रिफ्रेश करते हैं, व्यू करते हैं, कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, न्यू कोई चीज़ जैसे फोल्डर वगैरह बनाना है तो ये करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो तीसरा है वो है डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा क्या है, फ्रॉम द व्यू पॉइंटिंग ऑफ कैमरा ए डिजिटल कैमरा सेंड डाटा, फोटो, वीडियो एंड कंप्यूटर, सो इट इज कंसिडर्ड एज इनपुट डिवाइस। तो आप लोगों को पता चल गया होगा डिजिटल जो कैमरा है ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ए कंप्यूटर ए डिजिटल कैमरा सेंड डाटा, यानी कि ये क्या करता है, कंप्यूटर को क्या करता है डिजिटल कैमरा, ये वीडियो और फोटो भेजता है कंप्यूटर को। इस वजह से इसे हम इनपुट डिवाइस मान सकते हैं डिजिटल। नेक्स्ट जो आता है ये सी था, डी यानी कि चौथे नंबर का इनपुट डिवाइस है, ये स्कैनर है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, एप्सॉन या कैनन का आता है। ये क्या करता है, स्कैन करने के काम आता है। आइए इसके कुछ डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ हूँ उसको समझ लेते हैं। A scanner is an input device that scans documents such as photographs and pages of text। यहाँ पे देखिए जो स्कैनर है ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का काम करता है, फोटोग्राफ्स को स्कैन करने का काम करता है, या कोई भी पेज हो जो आपके पास डॉक्यूमेंट रहता है जिस पे टेक्स्ट लिखा होता है उसको क्या करता है, स्कैन करने का काम करता है। व्हेन डॉक्यूमेंट इज स्कैन इट कन्वर्ट इनटू द डिजिटल फॉर्मेट। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करते हैं तो वो डिजिटल फॉर्मेट में बदल जाता है। नेक्स्ट जो है ई नंबर, माइक और माइक्रोफोन। तो माइक और माइक्रोफोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। आइए इसके बारे में देखिए, यहाँ पे फिगर दिखाया हूँ, ये है माइक। क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस वेयर साउंड इज स्टोर्ड इन ए डिजिटल फॉर्म आर ए वॉइस इंस्ट्रक्शन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो साउंड को क्या करता है, स्टोर करता है डिजिटल फॉर्म में वॉइस के इंस्ट्रक्शन के रूप में। यानी कि जो आपने वॉइस दिया है उसी को वो क्या करता है, स्टोर कर लेता है। द माइक्रोफोन इज यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशन सच एज एडिंग साउंड टू ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और फॉर मिक्सिंग म्यूजिक। जो माइक आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, कहीं पे साउंड देने के लिए करते हैं, या कोई प्रेजेंटेशन बनाए हैं उस पर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोग माइक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है ई के बाद एफ, यानी कि 6 नंबर का इनपुट डिवाइस है वो बार कोड रीडर है। तो बार कोड रीडर देखिए ये क्या है, ये फिगर में आपको दिखाया हूँ बार कोड रीडर, जो कि आप पोस्ट ऑफिस वगैरह में देख सकते हैं। फिगर से आप लोग देखकर समझ जाएंगे कि ये बार कोड रीड करने वाला है। तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। आइए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। ए BCR का मतलब बारकोड रीडर। तो ए BCR आर स्कैनर आल्सो नोन एज ए POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल। इसके किस नाम से जानते हैं, POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। स्कैनर इज ए हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, ये एक हार्डवेयर है जो कि इनपुट डिवाइस का काम करता है। केपेबल ऑफ रीडिंग ए बारकोड यूजिंग लेजर, ये लेजर के माध्यम से क्या करता है कि ये रीड कर लेता है, जो बार कोड बना होता है उसको रीड कर लेता है। इट कैन आल्सो प्रिंट द डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट और लॉग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इनटू ए डाटाबेस। ये बारकोड रीडर क्या करता है कि जो भी डाटाबेस है ये बारकोड के माध्यम से सभी डिटेल पढ़ लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन वो बारकोड निकाल लेता है लेजर के माध्यम से। नेक्स्ट जो डिवाइस है जी नंबर, वेबकैम। तो वेबकैम क्या है, वेबकैम एक यहाँ पे जो देख रहे हैं आप कैमरा, जो कि हर जगह लगा होता है, हमारे इंस्टीट्यूट में भी लगा होता है, ठीक है, CCTV जिसे बोल लेते हैं। तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ए वेबकैम इज एन इनपुट डिवाइस बिकॉज इट कैप्चर्स ए वीडियो इमेज ऑफ द सीन इन फ्रंट ऑफ इट। जो वेबकैम है ये क्या करता है कि
एक इनपुट डिवाइस है और ये कैप्चर करता है वीडियो को, इमेज को, जो भी इसके सामने आता है उस चीज को कैप्चर कर लेता है वेबकैम। इट इज ए आइदर बिल्ट टू द कंप्यूटर और लैपटॉप, इट इज कनेक्टेड थ्रू ए यूएसबी केबल। ये क्या करता है कि यूएसबी केबल के माध्यम से कंप्यूटर या लैपटॉप में जोड़ दिया जाता है और इसके सामने जो भी चीज आता है उसकी वीडियो और फोटो कैप्चर कर लेता है। तो ये वेबकैम एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार आपने जितने भी देखे थे, जैसे कि पहला जो आपने देखा, पहला था कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस है, माउस भी की इनपुट डिवाइस है, फिर डिजिटल कैमरा, स्कैनर, उसके बाद माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, वेबकैम। ठीक है, इस प्रकार टोटल हमने 7 इनपुट डिवाइस आपको फिगर से दिखाया और समझाया। अब चलते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस पे। देखिए ये सभी जो आपको फिगर में दिखाई दे रहे हैं, मॉनिटर है, डेस्कटॉप है, तो ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बारे में जान लेते हैं आउटपुट डिवाइस होता क्या है। आइए डिटेल से जानते हैं। आउटपुट डिवाइस वो उपकरण जो कंप्यूटर की सूचना हम तक, जैसे ही कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर इत्यादि, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये हमें सूचनाएं प्राप्त करवाती हैं। जो भी मॉनिटर पे दिखता है उससे हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है, इसलिए ये मॉनिटर जो हुआ क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस होगी। स्पीकर के माध्यम से हमें कुछ सुनाई देता है, यानी कि आउटपुट प्राप्त होता है, तो एक स्पीकर हमारा क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। वैसे ही प्रिंटर क्या कहता है कि हार्ड कॉपी को प्रिंट करके हमें हार्ड रूप में देता है, तो वो प्रिंटर एक क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस है। चलिए इनके डिटेल्स को जानते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे दिखाया है मॉनिटर, हमने ए पार्ट है, पहला पार्ट है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, हर कंप्यूटर में एक टीवी जैसी स्क्रीन होती है जिस पर हमें लिखे हुए आर्टिकल, फिल्में, चित्र इत्यादि दिखाई देते हैं, यही मॉनिटर है। मॉनिटर वीडियो द्वारा वचन से जानकारी लेकर हम तक पहुंचाता है। तो जो भी यहाँ पे ये सभी क्या है, एक मॉनिटर है जो कि हमें फिल्म और आर्टिकल के रूप में चित्र दिखाते हैं। ठीक है, इनकी कुछ डिटेल है। ये जो है पहला वाला, ये कैथोड रे ट्यूब, CRT, ये लार्ज होता है, हेवी होता है, प्रोड्यूस हीट होता है, नॉट एक्सपेंसिव, यानी कि ये सस्ता होता है, पहला वाला। दूसरा जो आप यहाँ पे मॉनिटर देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं LCD। दूसरे वाले को बोला जाता है LCD का फुल फॉर्म याद रखिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये क्या होता है कि लेस स्पेस होता है, यानी कि कम जगह घेरता है, लाइटर होता है, यानी कि हल्का होता है। किसके द्वारा, इसके द्वारा हल्का होता है, CRT ट्यूब। लो पावर कंजप्शन, यानी कि इसमें पावर कंजप्शन बहुत कम होता है, और ये एक्सपेंसिव होता है लेकिन लिमिट व्यूइंग एंगल, यानी कि ये कम छोटी दूरी में ही दिखाई दे देता है, अच्छा है बिल्कुल। उसके बाद आया हमारा यहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड, LED। देखिए जो शुरू में आया था वो CRT यानी कैथोड रे ट्यूब टीवी की तरह आया, फिर उसको नया वर्जन आया तो LCD आ गया। अब जो नया लेटेस्ट वर्जन आ गया है LED यानी कि लाइट इमिटर डायोड। तो ये क्या है, लेस स्पेस, यानी कि कम जगह छेकता है, हल्का भी होता है, और लेकिन ये बहुत ही महंगा होता है। इसके मुकाबले देखिए CRT के मुकाबले ये महंगा और इससे ज़्यादा महंगा ये होता है। तो याद रखिएगा सबसे महंगा LED होता है। ये प्रोवाइड हायर कंट्रास्ट, यानी कि इसमें जो देखने की क्षमता होती है, इसमें कंट्रास्ट जो होता है उच्च होता है। ठीक है, इसकी लाइट तेज धीमी किया जा सकता है, एंड बेटर व्यूइंग एंगल, और जो देखने में ये बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो ये मॉनिटर जो था पहला आउटपुट डिवाइस था। अब सेकेंड आता है प्रिंटर। चलिए प्रिंटर को भी डिटेल से हम समझेंगे। आपको फिगर में देख सकते हैं, ये है प्रिंटर। देखिए आइए समझते हैं प्रिंटर क्या है। प्रिंटर इज एन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग कंप्यूटर डाटा एंड जनरेटिंग हार्ड कॉपी ऑफ द दैट डाटा। यानी कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखा है वो ये कह रहा है कि प्रिंटर जो है एक एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है। ये क्या करता है कि कंप्यूटर में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो हार्ड रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में वो डाटा, वो आंकड़ा हमें देता है। नेक्स्ट जो लाइन लिखा है, प्रिंटर आर वन ऑफ द मोस्ट यूज आउटपुट डिवाइस ऑन कंप्यूटर, दे आर कॉमनली यूज टू प्रिंट टेक्स्ट, इमेज एंड फोटोग्राफ्स। यानी कि प्रिंटर एक
मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, जो क्या करता है कि हमें टेक्स्ट, इमेज और फोटोग्राफ की हार्ड कॉपी देता है। यहां पे आप देख सकते हैं सी यानी कि थर्ड नंबर है स्पीकर, आउटपुट डिवाइस है। फिगर में भी आप देख सकते हैं स्पीकर, आपने देखा भी होगा। तो स्पीकर के बारे में डिटेल से समझ लीजिए। स्पीकर ए हार्ड डिवाइस कनेक्ट टू ए कंप्यूटर्स साउंड कार्ड दैट आउटपुट साउंड्स जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। जो आउटपुट की साउंड होती है, जो कंप्यूटर की साउंड होती है, उसे हमें चाहिए होता है किसी ना किसी माध्यम से, तो हम स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। वो स्पीकर हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर कैन बी यूज टू अलर्ट द यूजर एज वेल एज फॉर म्यूजिक स्पोकन टेक्स्ट। ये क्या करता है, हम इससे म्यूजिक भी सुन सकते हैं। ये हमें सावधान करता है, कंप्यूटर में अगर कोई ऐसी कोई वार्निंग वाली चीज़ है तो वो हमें वार्निंग आवाज़ के माध्यम से दे देता है, या कोई टेक्स्ट है उसे वो पढ़कर बता भी सकता है। तो ये है स्पीकर, फिगर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस पे हम बढ़ते हैं, हेडफोन। नेक्स्ट जो है डिवाइस हेडफोन है, जो कि आपको फिगर में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आप लोग बहुत यूज करते होंगे गाना सुनने में इसको। तो हेडफोन्स क्या है, चलिए देख लीजिए। हेडफोन्स गिव साउंड्स आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। ये देखिए, ये जो कंप्यूटर में हमने कनेक्ट कर दिया और उसे के द्वारा हमें ये क्या देता है, साउंड हमें सुनाता है कंप्यूटर के माध्यम से। दे आर सिमिलर टू स्पीकर, ये स्पीकर के क्या है, समान होता है, एक्सेप्ट दैट दे आर वर्न ऑन द ईयर्स। तो ये स्पीकर के समान भले ही होता है, लेकिन ये है कहाँ पे पहना जाता है, ये कानों में पहना जाता है हेडफोन को। सो ओनली वन पर्सन कैन हियर द आउटपुट एट ए टाइम। तो हम हेडफोन के द्वारा केवल एक ही व्यक्ति आवाज को सुन सकता है एक समय में, इसलिए ये एक क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया आपसे आउटपुट डिवाइस के बारे में। फिर नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है, पांचवा नंबर, ई नंबर, प्रोजेक्टर। जैसा कि आपको स्क्रीन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्टर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए इसके डिटेल्स जान लेते हैं। प्रोजेक्टर एंड आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर एक क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है दैट कैन टेक द डिस्प्ले ऑफ ए कंप्यूटर स्क्रीन एंड प्रोजेक्ट ए लार्ज वर्जन ऑफ इट ऑन टू ए फ्लैट सरफेस। ये समतल सतह पे क्या करता है कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसे बड़े आकार में करके दिखाता है। समझ जाइए, प्रोजेक्टर क्या करता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी चीज़ें हम चलाते हैं वो हमें लार्ज एरिया में समतल सतह पे दिखाई देता है, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई देता है। प्रोजेक्टर्स आर ऑफ्टन यूज्ड इन मीटिंग एंड प्रेजेंटेशन सो दैट एवरीवन इन द रूम कैन व्यू द प्रेजेंटेशन। प्रोजेक्टर क्या है, ये मीटिंग में यूज होता है प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए। एक समय में इसमें अधिक व्यक्ति देख सकते हैं। एक क्लासरूम में प्रोजेक्टर के माध्यम से बताया जाए तो प्रत्येक लोग उस पर आसानी से देख सकते हैं प्रेजेंटेशन को, या जो भी प्रेजेंटेशन तैयार किया गया होता है। तो ये बिल्कुल इजी वे होता है सबको दिखाने के लिए। अगर क्लास बड़ी है और दूर तक दिखाना है तो हम प्रोजेक्टर यूज कर सकते हैं। तो ये सभी जो थे आउटपुट डिवाइस थे। कौन कौन सा याद रखिए, पहला मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा स्पीकर और चौथा हेडफोन और पांचवा प्रोजेक्टर। तो इस प्रकार हमने आपको कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी दिया, जो कि पहला चैप्टर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। और यहाँ पे जो भी चीज़ें थी मैंने डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। और चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफकास्ट पा सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।